हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा सेकेंड डे है आउटलाइंस के प्रैक्टिस का। ओके, फर्स्ट डे में हम लोगों ने ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके आउटलाइंस की प्रैक्टिस की थी। और ये इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी स्ट्रोक्स हम बनाते हैं या आउटलाइंस बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको छोटे से छोटे में बनाया जा सके, ताकि जब हम हायर स्पीड पे लिखें एबव 80 तो कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर हमारी आउटलाइंस छोटी होती है या फिर हम फ्रेजेस का यूज़ कम करते हैं तो क्या होता है कि हमारे स्पीड कम हो जाती है, हम एक्यूरेसी अचीव नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि हमें 100+ लिखने के लिए ये सब जो आउटलाइंस हैं उनके छोटे से छोटे स्ट्रोक्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि ये सारे जो वर्ड्स हैं वो कैलाश चंद्रा मैगजीन से लिए हुए हैं, जो कि कुछ मेरे आउटलाइंस है एंड कुछ वहाँ से लिए गए हैं, जिनको हम छोटे से स्ट्रोक्स में बनाएंगे, आउटलाइन जिसकी हम छोटी बनाएंगे। ठीक है, तो पहला जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसका हम आउटलाइन कैसे बनाएंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है, नेगोशिएबल NG, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इफ़ेक्टिव को क्या करते हैं कि कुछ ऐसे भी बनाते हैं इफ़ेक्टिव को, लेकिन इफ़ेक्टिव का ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। इस वजह से इफ़ेक्टिव हम लाइन के नीचे केवल ऐसे बनाएंगे और इसको हम इफ़ेक्टिव पढ़ेंगे। एंड इफ़ेक्टिवली को हम कैसे बनाएंगे, इफ़ेक्टिवली को आप ऐसे बना सकते हो या फिर इफ़ेक्टिव लगा के ऐसे बना सकते हो। ये दो मेथड है इफ़ेक्टिवली बनाने का। एंड देन डिनाई, डिनाई को कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, बट ये तब तक के लिए सही है जब तक हम 80 की स्पीड तक लिखते हैं। अगर हमें 80 अबव अपनी स्पीड लानी है तो उसके लिए हमें मेथड चेंज करना पड़ेगा। और डिनाई को हम कैसे बनाएंगे, ऑपोजिट ऑफ इफ़ेक्टिव, दैट इज़ डिनाई। ओके, इस ऐसे हम डिनाई बनाएंगे। एंड डिनाइड को कैसे बनाएंगे, डिनाइड को ऐसे करके इसको क्रॉस कर देंगे, ईडी लग जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन, व्हेन ऐसे बनाते हैं, सबको पता है। विथ ऐसे बनाते हैं, व्हाट लिखते जाती हूँ, विथ को हम ऐसे बनाते हैं। हम व्हाट को कैसे बनाते हैं, व्हाट को हम ऐसे बनाते हैं। बट विथ और दैट दोनों में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम ऐसे ही बनाते हैं। तो विथ को तो एज इट इज़ रहने देंगे, बट दैट का हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे दैट को। और ये सारे जो भी यूज हो रहे हैं ये और कहीं इसके आउटलाइंस नहीं मिलेंगे। मतलब कि जो ऑलरेडी हम आउटलाइंस पढ़ते हैं ग्रामर लॉगस, उसमें ऐसा कोई जगह, कोई भी ग्रामर लॉगस जैसे कि व्हेन का हम ऐसे यूज करते हैं, तो ये इसकी तरह तो नहीं है, डिफरेंट है थोड़ा सा, तो स्लाइटली डिफरेंस है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आराम से। एंड विदाउट को डेथ की तरह ही नीचे बनाएंगे, क्योंकि कभी कभी जब हम स्पीड में लिखते हैं तो व्हेन और विदाउट में हमें थोड़ा सा ही बड़ा होता है विदाउट का, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख पाता है हमें विदाउट का। इस वजह से क्या होता है कि हम कभी कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि विदाउट को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, विदाउट हो गया। इस को हम ऐसे लाइन के नीचे लाइन पे बनाएंगे, एस को हम ऊपर बनाएंगे। ठीक है, और हिज को हम क्या करेंगे, ऐसे करके हम थीटा बनाएंगे, और हैज को थीटा बनाएंगे बट ऊपर बनाएंगे। ये डिफरेंट तीनों को अगर हम केवल इज को ऐसे बनाएंगे, इज हिज, ये चारों को डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इज एज हिज और हैज़। तो इस वजह से हिज और हैज़ को थीटा के फॉर्म में मैंने खुद से किया हुआ है, ताकि मैं डिफरेंशिएट कर पाऊँ। इंडस्ट्री को केवल ऐसे बनाएंगे, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट को ऐसे एंड इंडस्ट्रियल को ऐसे बनाएंगे। ऐसे ही इंडस्ट्रियल अगर प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है तो उसको हम बड़ा थोड़ा सा करके ऐसे नीचे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बना देंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री अगर है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ऐसे बना सकते हैं। और नेक्स्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बहुत ही बड़ी आउटलाइंस हो जाएगी अगर हम सबको अलग अलग लिखें, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे कि W लिखेंगे वर्ल्ड का और ऐसे कर देंगे। ऐसे ही ऑल ओवर द कंट्री को हम C लिख के ऐसे कर देंगे, ना कि ऐसे बनाएंगे ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है लेथार्जिक। तो लेथार्जिक का है, लेथार्जिक हम ऐसे बनाएंगे,
लेथार्जी कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट है कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कम इनटू एग्जिस्टेंस और केम इनटू एग्जिस्टेंस, इसको अलग अलग हम नहीं बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे बस कम को हम लाइन पे लिखते हैं और गो को हम लाइन के ऊपर लिखते हैं। तो कम इनटू एग्जिस्टेंस को ऐसे हम लिख देंगे कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कम के लिए हम यहाँ पे ऐसे डाल देंगे और केम इनटू एग्जिस्टेंस को ए। ठीक है। मेंबर पूरा बनता है एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऐसे बनाना है एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ऐसे बनाना है। ये पार्लियामेंट को अगर हम ऐसे बनाते हैं तो बहुत ही बड़ी आउटलाइंस बन जाती है और जब हमारी स्पीड बढ़ती है तो इसमें प्रॉब्लम होती है। तो पार्लियामेंट को हम मेंबर की तरह ही बना के नीचे डबल डैश दे के उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेंबर से। ओके। तो आज के लिए इतने आउटलाइंस को हम प्रैक्टिस करेंगे और उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट डे जब भी हम मिलेंगे तो आप इन सारे आउटलाइंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आगे हम और भी नई आउटलाइंस सीख लें। और ऐसे ऐसे करके हम कैलाश चंद्रा के जितने भी टिपिकल वर्ड्स हैं या फिर ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी आउटलाइंस हम उससे भी छोटा बना सकते हैं तो उनको हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। ओके। थैंक यू।